साथियों, सभी छात्रों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको रीतिकाल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए भाग द्वितीय के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की जो पाठ्यक्रम की स्थिति है उसमें रीतिकाल का इतिहास लगाया हुआ है। इसके पहले के एपिसोड में मैं आपको रीतिकाल के नामकरण के बारे में बता चुका था कि किस तरीके से रीतिकाल का जो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति की परंपराओं के आधार पर किया। किस तरीके से रीति शब्द का निर्धारण हुआ और रीतिकाल किस प्रकार से हमारा इसमें चलता रहा। तो आज का ये जो मेरा एपिसोड है, संक्षिप्त जो उद्बोधन है, वो रीतिकाल की परिस्थितियों पर आधारित है। हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया उसका परिवेश किस प्रकार का था, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यानी कि साहित्यकार जो कुछ भी समाज से अनुभव करता है उसी को अपने साहित्य में व्यक्त करता है। हम देखते हैं कि आदिकाल और भक्तिकाल का जो वातावरण था वो दूसरे प्रकार का था। रीतिकाल तक आते आते सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक जो परिस्थितियां थी, हमारे देश का जो परिवेश था वो उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं और उस समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से वीरता की जो परिस्थितियां थी, वीरता के जो भाव थे वो समाज में देखने को मिल रहे थे। उसी प्रकार की रचनाएं ज़्यादातर हो रही थी। वीरता के साथ यदि उसमें प्रेम भी था, श्रृंगार भी था और दूसरे प्रकार के भाव भी थे, किंतु हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से उसमें लड़ाई भिड़ाई की जो भावना थी वो ज़्यादा थी। इसीलिए उस प्रवृत्ति के आधार पर उस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया। बाद में हम देखते हैं कि दूसरा जो काल आया वो भक्ति काल आया। भक्ति काल में हम देखते हैं कि समाज में किस प्रकार से भक्ति की जो परंपरा बन गई थी, यानी जो सामान्य जनजीवन था वो भक्ति की ओर आकर्षित हो चुका था और उसी के कारण हमारी जो साहित्य रचना है वो साहित्य रचना भी भक्ति के ओर ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी। इसीलिए विद्वानों ने प्राय उस काल को भक्ति काल के नाम से संबोधित किया। उसके बाद प्रश्न हमारा यह आता है कि ये जो तीसरा काल था, ये इसको रीतिकाल हमने क्यों कहा। तो देखिए, रीतिकाल कहने का जो कारण था वो रीति और परंपरा उसके आधार पर निर्धारित हुआ। ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन अब वर्तमान की जो स्थिति है वो ये है कि इसका जो परिवेश का था, यानी कि कौन से परिवेश के ऊपर रीतिकाल का ये साहित्य हमारा रचा गया। तो आप देखिए, अगर हम परिवेश यानी कि पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से हमारे को एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है आदिकाल में और भक्तिकाल की परिस्थितियों के अलावा। इस समय हमारे यहाँ पर मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी और मुगल जो शासक थे उस समय उनके लोक कल्याणकारी राज्य यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। मुगलों का जो शासन था, मुस्लिम साम्राज्य जो था, वो ये एक प्रकार से शांति प्रिय समय था। यानी कि भक्ति काल में उस शासन की पूरी तरह स्थापना हो चुकी थी। बड़े बड़े जो बादशाह थे, जो नवाब थे, अब उनका जो उद्देश्य था वो जनता के ऊपर अपने प्रभाव को, अपनी पकड़ को बनाए रखना था। नतीजा हम क्या देखते हैं कि इस काल में हमारे को युद्धों की जो प्रवृत्ति है वो कम देखने को मिलती है और जो नवाब थे, जो शासक थे, वो एक प्रकार से अपने राज्य को पूरी तरह स्थापित करने के बाद अब उसे स्थायित्व प्रदान करना चाहते थे। तो स्थायित्व प्रदान करने के कारण हम देखते हैं कि जन सामान्य में जो लड़ाई भिड़ाई की जो प्रवृत्ति थी वो लड़ाई भिड़ाई की प्रवृत्ति प्राय लगभग समाप्त हो चुकी थी और शासकों का जो उद्देश्य था वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को विस्तारित करने का था। तो हम देखते हैं कि इस समय राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि जो मुस्लिम काल था वो पूरी तरह फैल चुका था और पूरी तरह फैलने के बावजूद भी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आ रही थी। आप देखिए कि अगर प्रशासन सही होता है और लोकहित की भावना उसमें होती है तो हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से वह राज्य उन्नति करता है और कोई भी जो राज्य आर्थिक दृष्टि से अगर समृद्ध होता है तो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण ही वहाँ की जनता का विकास भी होता है। यानी कुल मिला के बात है कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हम मानते हैं कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान, ये जब पूरी हो जाती हैं तो वो अपने आगे के विकास के बारे में सोचता है। हम देखते हैं कि मध्यकाल के इस समय में जो बड़े बड़े शासकों का युग था, इस समय आर्थिक संपन्नता भी पूरी तरह भारत में विद्यमान थी। विशेष रूप से जो उत्तरी भारत के इलाके थे,
आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न थे और नतीजा ये हो रहा था कि हमारा व्यापार व्यवसाय सारी जो स्थितियां थी वो काफ़ी उन्नति के मार्ग पर चल रही थी। क्योंकि व्यापार व्यवसाय चल रहे थे, जनता के पास भी पैसा था और शासकों के पास भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, तो निश्चित रूप में स्वाभाविक है, एक मानवीय मनोवृत्ति है कि जिसके पास धन संपत्ति होती है तो उसके अपने सुख सुविधाओं के भोग विलास और ऐश्वर्य के साधन भी विकसित होते हैं और उनका वो भरपूर उपयोग करना चाहता है अपने जीवन के आनंद के रूप में। हम देखते हैं कि रीतिकाल के साहित्य की एक जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो ये है कि इस काल का जो साहित्य है वो ज़्यादातर श्रृंगार और अलंकार प्रिय रहा। ज़्यादातर रचनाकारों ने श्रृंगार रस के साहित्य की रचना की, ज़्यादातर रचनाकारों ने अलंकारों के ऊपर लिखा या इसी प्रकार का प्रेम से परिपूर्ण जो साहित्य है वो ज़्यादातर रचा गया। उसका कारण यही था कि इस युग के जो रचनाकार थे वो यद्यपि दरबारी कवि थे, अपने शासकों के आश्रय में रहते थे और उनके शासक उनको उनकी चमत्कारपूर्ण कविताएं सुनकर के, उनकी सुंदर उक्तियां सुनकर के उनको पुरस्कार दिया करते थे, उनको इनाम दिया करते थे। बड़ी बड़ी जागीरें जो रचनाकारों को प्राप्त हुआ करती थी। तो प्रत्येक रचनाकार ऐसी चमत्कारपूर्ण रचना लिखना चाहता था ताकि उसका जो आश्रयदाता है, उसका जो नवाब है, उसका जो शासक है वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो, ज़्यादा से ज़्यादा चमत्कृत हो और चमत्कृत होकर के उसको क्या करे, वो पुरस्कार प्रदान करे। पुरस्कार के रूप में उसको स्वर्ण मिलता था, उसको जागीर मिलती थी, उसको किसी प्रकार के गांव प्राप्त हो जाते थे। तो एक प्रकार से रचनाकारों का यह रोजगार टाइप की जो स्थिति थी वो बन गई थी, यानी रचनाकारों ने उसको अपने जीवन यापन का एक प्रकार से जो माध्यम मान लिया। तो ये जो सारी स्थितियां थी हमारी आर्थिक परिवेश पर निर्भर होती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि रीतिकाल का जो समय था वो आर्थिक दृष्टि से चूंकि संपन्न था और संपन्न होने के कारण लोगों में भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। लोग अपने जीवन को ऐश्वर्य और आनंद से परिपूर्ण बिताना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि साहित्य भी इसी प्रकार का भोग विलास से परिपूर्ण बनता गया। श्रृंगार, अलंकार, सौंदर्य, प्रेम आदि से संबंधित जो रचनाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रची गई। यहाँ एक विचित्र स्थिति हमें देखने को मिलती है कि रीतिकाल का जो साहित्य है वो यद्यपि श्रृंगार की तरफ से लिखा गया, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ उसमें भक्ति का भाव भी देखने को मिलता है। तो रचनाकारों को जब अपने अनुभव के आधार पर ऐसा लगने लगा कि हम केवल श्रृंगार के आधार पर हम समाज में अपनी लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको भक्ति का जामा पहनाना शुरू किया। हम देखते हैं कि मध्यकाल यानी कि रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया उसके मुख्य नायक और नायिका राधा और कृष्ण के रूप में रहे। हालांकि राम संबंधी साहित्य भी लिखा गया, कृष्ण या और जो देवी देवता उनसे संबंधित साहित्य रचा गया है, किंतु राधा और कृष्ण को सबने अपना उपजीव्य माना। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण का जो चरित्र है वो ऐसा व्यापक चरित्र रहा कि उसमें जीवन की सभी झांकियों के दर्शन रचनाकारों के द्वारा आसानी से करवाए जा सकते हैं। राम का जो जीवन है वो मर्यादापूर्ण रहा। राम के जीवन में रचनाकार उस प्रकार की श्रृंगारिकता, उस प्रकार का प्रेम, उस प्रकार की स्थितियां प्रदर्शित नहीं कर सकते थे जितनी संभावना कृष्ण के चरित्र में या राधा के चरित्र में हमारे को देखने को मिलती थी। तो कहने का मतलब ये रहा कि रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया वो किस तरह से आर्थिक समृद्धि होने के कारण श्रृंगार, प्रेम, भोग विलास आदि के ऊपर रचा गया। उधर हम सामाजिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो सामाजिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार का जो वर्ग भेद हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा था वो पूरी तरह विद्यमान था। बल्कि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जातियां जो सांप्रदायिक स्थिति, जिस तरीके से हिंदू संप्रदाय में विभिन्न जातियां और विभिन्न उपजातियां थी, उसी प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय में भी विभिन्न प्रकार की जातियां और उपजातियां हमारे को देखने को मिलते हैं। और इन सभी संप्रदायों में, इन सभी जातियों और उपजातियों में एक दूसरे के प्रति जो संघर्ष की भावना प्राचीन काल से चली आ रही थी वो संघर्ष की भावना भी लगातार हमारे को देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक और पौराणिक जो परिस्थितियां थी वो हमारी लगभग प्राचीन परंपराओं के आधार पर चल रही थी, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति काल में जब पुनर्जागरण हो चुका था, कबीर जैसे संतों ने एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत करके समाज में जागृति उन्होंने प्रारंभ कर दी थी, तो उस जागृति का प्रभाव थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिलता है और अब इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा विरोध भी होने लग गया था। तो कहने का मतलब ये रहा कि रीतिकाल की हमारी जो परिस्थितियाँ रही, जो परिवेश रहा वो काफ़ी व्यापक रहा। आर्थिक दृष्टि से उसकी बिल्कुल अलग